आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। 3 से 4 पॉइंट हैं, बिल्कुल इजी हैं। सबसे पहला, फिजिकल किसे कहेंगे? बज़ाहिरी तबई खसूसियात को। प्रॉपर्टीज का मतलब खसूसियात, फिजिकल का मतलब तबई। तो अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अल्केन्स होते क्या हैं? कल हमने बात की थी, अल्केन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द all of 4 valencies of carbon are satisfied with the only single bond। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज जो हैं सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, उन्हें आप अल्केन्स का नाम देते हैं। और ये कार्बन 1 से स्टार्ट होकर एंड सो ऑन चलते रहते हैं। और इनका जनरल फार्मूला आपके पास CnH2n+2 होता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या होगी अल्केन्स के अंदर। उन्हीं की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे इनकी फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि कौन से सॉलिड होंगे, कौन से लिक्विड और कौन से गैसेस फॉर्म में होंगे। सबसे पहले जो कार्बन 1 से स्टार्ट होते हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, ये आपके पास होंगे गैसेस। यानी कि अगर मैं बात करूं कार्बन 1 की, तो ये आपके पास होगा मीथेन CH4। और अगर मैं बात करता हूं C4 की, इट मीन ये आपके पास ब्यूटेन हो जाएगा। तो मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक ये क्या होंगे? गैसेस होंगे। दूसरी बात, ये कलरलेस होंगे। और तीसरी बात, ये बेटे ऑर्डरलेस होंगे। ऑर्डरलेस का मतलब इनके अंदर से कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी, दे हैव नो स्मेल। इस तरह से कलरलेस का मतलब इनका कोई कलर नहीं होगा। अगर इसी के नेक्स्ट मेंबर की बात करें, C4 से लेकर C17 तक, यानी कि ये हो जाएगा C4 वाला ब्यूटेन। और जो आप लोगों के पास है दूसरा C17 वाला, इसे आप लोग हेप्टाडिकेन का नाम देंगे। इसकी अगर बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास लिक्विड होगी, पहली बात। दूसरा, ये भी कलरलेस होंगे और ये भी ऑर्डरलेस होंगे, इनकी भी कोई स्मेल वगैरह नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर्स की, यानी कि C18 से स्टार्ट होगा। 18 किसे कहेंगे हम? ऑक्टाडिकेन को। C18 से ऑनवर्ड अगर चलते जाते हैं तो ये सारे के सारे आपके पास वैक्सी सॉलिड्स कहलाते हैं। मोमबत्ती की तरह सॉलिड्स होते हैं। और ये भी आपके पास क्या होंगे? बाकी सारी ये चीजें सेम है इनमें। ये कलरलेस होंगे और ये ऑर्डरलेस भी होंगे। ये तो होगी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से बात कि आपके पास जो अल्केन्स हैं उनकी अपीयरेंस किस तरह की होती है। जैसे किधर माशाल्लाह वो कोई ले गया होगा यहाँ पे। अच्छा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये फिजिकल अपीयरेंस की बात होगी। इससे नेक्स्ट बात है आपके पास सॉल्युबिलिटी की या इनकी पोलैरिटी की। सॉल्युबिलिटी कहते हैं हल पजीरी को। एज वी नो दैट कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ CH4 की, तो हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एटम। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर देखा जाए, कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखें तो ये होगा 0.4। और हमने पढ़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर कि जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 या इससे लेस होता है वो आपके पास नॉन पोलर कहलाते हैं। तो ये आपके पास क्या है? नॉन पोलर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर होंगे क्योंकि इनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और दूसरी बात, हमने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। उसके मुताबिक अगर ये नॉन पोलर है तो ये हल किसके अंदर होंगे? नॉन पोलर के अंदर हल होंगे। फिनोमेना है आपके पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कोई 9th क्लास वाला, चैप्टर 6 वाला। इसके मुताबिक अगर सोल्यूट आपके पास नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट को भी क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। और अगर सोल्यूट आपके पास पोलर है तो सॉल्वेंट को भी पोलर होना चाहिए। अब हमारे पास सोल्यूट जो है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? नॉन पोलर है। तो जो सॉल्वेंट हम लेंगे जिसके अंदर इनको हमने हल करना है वो भी क्या होने चाहिए? नॉन पोलर ही होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स उनको भी ऑर्गेनिक इन नेचर होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में ये हल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पानी है, पानी की नेचर होती है इनऑर्गेनिक, क्योंकि वो पोलर होता है। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पानी में हल करना चाहें तो ये पानी में हल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐसी बात करता हूँ, जैसे हम लोग हैं, हम ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। अब ऐसा कभी हुआ है कि हमने पानी में हाथ डाला और हमारा हाथ डिजोल्व हो जाए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में हल नहीं हो सकते। तो इनको हमने अगर हल करना है तो किसमें हम हल करेंगे? इनको हल करने के लिए हम लोग बेटा क्या लेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास बेंजीन हो सकती है, C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं आप लोग। इसी तरह से ईथर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। अल्कोहल कुछ बहुत उसमें OH की वजह से पोलैरिटी होती है।
इनके अंदर जो है आप लोगों के पास जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनके अंदर हल हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे लेकिन पोलर में हल नहीं होंगे। ये सॉल्युबिलिटी की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट तो इनके इरेगुलरिटी शो करते हैं, इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पहला मेंबर है अल्केन का CH4, नेक्स्ट मेंबर है C2H6, इसमें जो डिफरेंस आया वो है CH2 का, और अगर मैस के लिहाज से डिफरेंस देखते हैं तो वो आया 14 ग्राम का। किस तरह से पता चलेगा? कार्बन का मैस होगा 12 और हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन को होता है 1, तो ये हो जाएगा 2, टोटल हो गया 14 ग्राम। मतलब अल्केन के एक मेंबर से नेक्स्ट मेंबर में जाएं तो मेंबर के लिहाज से CH2 का डिफरेंस आएगा और मैस के लिहाज से 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। जैसे ही 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोगों के पास कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। एक एग्जांपल की बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के मुआवजे के लिए। बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास ना दो चीजें हैं, एक है N-ब्यूटेन और दूसरी आप लोग के पास है ब्रांच। ये N-ब्यूटेन क्या होगी? स्ट्रेट चेन होगी, और दूसरी आप बना लें आइसोब्यूटेन। ब्यूटा है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन होंगे, ब्यूटा फॉर 4, और N का मतलब नॉर्मल है। इसी तरह से इसके साथ एक और चेन बना दी यहाँ पे, ये भी ब्यूटेन है। अब आपको पता है ये नॉन पोलर है, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वाली फोर्सेज जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनके दरमियान होती हैं वैन डर वाल फोर्सेज। अगर तो चेन हो स्ट्रेट तो इन फोर्सेज की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा, जितनी ज्यादा फोर्सेज होगी इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा होंगे। तो इसके अंदर फोर्सेज ज्यादा हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। अब मैं बात करता हूँ आइसोब्यूटेन की। तो आइसोब्यूटेन का मतलब आपने ब्रांच बनानी है, ये आपके पास 3 कार्बन, यहाँ पे आपने एक ब्रांच बना दी, इसी की तरह की एक और ब्रांच बनाई, ये इस तरह से। अब इनमें जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि इनका डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस के बढ़ने से वैन डर वाल फोर्सेज की स्ट्रेंथ कम हो गई है। जैसे ही वैन डर वाल फोर्सेज की स्ट्रेंथ कम हुई है आप लोगों के पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका होता है आपके पास -0.5 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है आपके पास -11.7 डिग्री सेल्सियस। यही वजह है कि हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास लेस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास मोर है। आपको पता है जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है वो उतनी कम हो जाती है। तो ये बढ़ रही है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसी तरह से आप पेंटेन का भी जो है ना मुआवजा कर सकते हैं। बात सुन लें।